चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल 30 मिनट के डेली रूटीन को समझते हैं जो इंग्लिश बोलने के स्किल को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि असल में ये दिमाग और मुंह के लिए एक असली ट्रेनिंग है। अक्सर लोगों के साथ यही होता है ना, इंग्लिश समझ में आती है, ग्रामर भी पढ़ी होती है, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है और बस झिझक होने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम सीखने वाले में नहीं बल्कि सीखने के तरीके में हो। ज्यादातर मामलों में असली रुकावट काबिलियत नहीं बल्कि वो तरीका होता है जिसे अपनाया जाता है। लोग इतने मुश्किल रास्ते अपना लेते हैं कि दिमाग उलझ कर रह जाता है और सारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। तो ये हैं वो 6 कदम। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। समझ लीजिए ये फ्लुएंसी का एक सीधा और साफ रोड मैप है। तो सबसे पहला कदम है प्रॉब्लम को समझना। देखिए, जब एक साथ बहुत सारी किताबें और टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। और होता क्या है, जब कंफ्यूजन होता है तो मोटिवेशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। वो मुश्किल तरीकों से नहीं सीखता बल्कि सीखता है सिंपल तरीकों से, जैसे कि रोज रोज थोड़ा दोहराना, भाषा के संपर्क में रहना और लगातार छोटे छोटे कदम लेना। तो चलिए अब आते हैं हमारी पहली 5 मिनट की आदत पर। देखिए, बोलने की कोशिश करने से पहले या ग्रामर की टेंशन लेने से पहले एक स्किल है जो सबसे पहले आनी चाहिए, और वो है सुनना। इसे एक बच्चे की तरह सोचकर देखिए। एक बच्चा महीनों तक सिर्फ सुनता है। यहां मकसद हर शब्द को समझना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है बस इंग्लिश की आवाज के साथ कंफर्टेबल होना। ये दिमाग को भाषा के पैटर्न और रिदम को पहचानने की ट्रेनिंग देना है। तो इन 5 मिनट में करना क्या है? बस कोई भी सिंपल इंग्लिश ऑडियो चलाइए और सुनिए। टेंशन मत लीजिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, बस उस आवाज को बहने दीजिए। ये बस ऐसी सुनना नहीं है, असल में ये आपके दिमाग की एक साइलेंट ट्रेनिंग है। ठीक है, तो कानों की ट्रेनिंग हो गई। अब बारी है मुंह की। ये है हमारी दूसरी 5 मिनट की आदत, और इसमें हम बोलने के फिजिकल एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बोलना एक फिजिकल एक्ट है। जब हम मन में पढ़ते हैं ना, तो दिमाग की तो ट्रेनिंग हो जाती है, पर मुंह की उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। इसीलिए जोर से पढ़ना इतना पावरफुल है। ये पढ़ने, सोचने और बोलने के बीच एक पुल बना देता है। इस प्रैक्टिस के लिए बस एक छोटा सा पैराग्राफ लीजिए और उसे धीरे धीरे साफ साफ पढ़िए। हर शब्द को फील कीजिए। याद रखिए, मकसद तेज पढ़ना नहीं है, साफ पढ़ना है। यह आपके मुंह की मसल्स को इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन करता है। अब 5 मिनट सुनने में शायद ज्यादा न लगें, लेकिन यहीं से ही तो कंसिस्टेंसी की असली ताकत शुरू होती है। हर हफ्ते ये मिनट जुड़ते जाते हैं और ये देखिए, साल भर में ये बन जाते हैं 24 घंटे से भी ज्यादा की फोकस्ड प्रैक्टिस। सोचिए, एक छोटी सी आदत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए अब हमारी अगली 5 मिनट की आदत की बात करते हैं, जो है वोकैबुलरी के बारे में। ज्यादातर लोग शब्द गलत तरीके से सीखते हैं और बस इसीलिए वो उन्हें भूल जाते हैं। ये तरीका हम सब ने देखा है। शब्दों की लंबी लंबी लिस्ट बनाओ और रट्टा मारो। पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। वो इस तरह की जानकारी को बहुत जल्दी भूल जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? वो है शब्दों को वाक्यों में यानी सेंटेंस में सीखना। जब एक शब्द को सेंटेंस में सीखा जाता है तो दिमाग उसका मतलब, उसका इस्तेमाल और उसकी आवाज, इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ लेता है और इससे बनती है एक बहुत मजबूत मेमोरी। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, असल में बोलने की प्रैक्टिस। और अच्छी बात क्या पता है, इसके लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 2 बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली, खुद से बात करना। ये दिमाग को रियल टाइम में सोचने और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की ट्रेनिंग देता है। दूसरी है शैडोइंग। इसमें किसी नेटिव स्पीकर को सुनकर तुरंत उसे कॉपी किया जाता है। ये रिदम और फ्लो के लिए तो कमाल की चीज है। अकेले प्रैक्टिस करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, गलती करने का डर खत्म हो जाता है। कोई जज करने वाला नहीं है। और साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि असल में कौन से शब्द सीखने की जरूरत है। इससे लर्निंग बहुत ज्यादा टारगेटेड हो जाती है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी 5 मिनट की आदत पर, जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ती है। ये आदत है इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में। ये स्लाइड पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। ज्यादातर लोग लेफ्ट वाला रास्ता अपनाते हैं। पहले अपनी भाषा में सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं।
ये बहुत स्लो और स्ट्रेसफुल होता है। हमारा मकसद है राइट वाले रास्ते पर आना, सीधे इंग्लिश में सोचना। इससे बोलना तुरंत और नेचुरल हो जाता है। और जानते हैं, यही इस पूरे सफ़र का असली मकसद है। फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ इंग्लिश जानना नहीं है। इसका मतलब है इंग्लिश में जीना, उसमें कंफर्टेबल होना। इसे एक सब्जेक्ट नहीं, जिंदगी का हिस्सा बनाना है। याद रखिए, फ्लुएंसी एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है रोज के छोटे छोटे पलों में। ये 30 मिनट का रूटीन सिर्फ एक रास्ता है। असली बदलाव तो इसे अपनाने से ही आएगा। तो सवाल ये है, इन 30 मिनट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?